दोस्तों नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी झारखंड की धार्मिक नगरी देवघर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एयरपोर्ट और एम्स समेत दर्जन भर योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद मोदी ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। पीएम ने यहां पर पूजन और दर्शन किए। बाबा धाम में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मुझे पूज्य बाबा के चरणों में आकर दर्शन पूजन का मौका मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को भी बाबा के और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में योजनाओं की घोषणा होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद एक दो पत्थर लगा दिए जाते थे। पत्थर लटकता रहता था, 2-4 सरकारें चलने के बाद कोई और आता, फिर वो ईंट लगाता था। पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं और उसका उद्घाटन भी हम करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण देवघर एयरपोर्ट है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की पावन धरती से देशवासियों को बहुत तेरे संदेश दिया। उन्होंने यहां पर देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। रोड शो के दौरान भव्य स्वागत से अभिभूत पीएम मोदी ने कहा कि पहले काशी विश्वनाथ और अब बाबा नगरी पहुंचकर वो धन्य धन्य हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के देवघर आगमन के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। हाल के दिनों में चौतरफा संकट में घिरे हेमंत इस दौरान बेहद विनम्र दिखे। भाजपा से उनकी तलकी पीछे छूटती दिख रही है। राज्य सरकार ने जिस तरह से पीएम मोदी के स्वागत में पलक पापड़े बिछाए, उससे लोगों के मन में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। झारखंड में ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार कहीं अपना स्वरूप न बदल ले। कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में इसकी झलक दिखाई। हेमंत ने खुले मंच से पीएम मोदी के खूब गुण गाए। बहरहाल अब राजनीतिक विश्लेषक इसके मायने निकालने में जुट चुके हैं। अगली खबर, रांची देवघर के बाद झारखंड को और 3 एयरपोर्ट मिलेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के देवघर आगमन पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झारखंड को 3 और एयरपोर्ट का तोहफा दिया। सिंधिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही बोकारो, दुमका और जमशेदपुर में भी एयरपोर्ट बनेंगे। सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में जल्द ही 5 हवाई अड्डे हो जाएंगे। रांची और देवघर के बाद हम बोकारो, जमशेदपुर और दुमका में हवाई अड्डे बनाने जा रहे। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य से गुजरने वाले विमानों को 14 नए हवाई अड्डा मार्ग पेश किए जाएंगे। एक बार झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। 2 किलो प्लास्टिक बरामद किया गया। पूरे देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद झारखंड में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग चुका है। बैन के बाद पूरे प्रदेश में पॉलीथीन के थैले, थर्मोकोल की थाली, कटोरी के इस्तेमाल करने पर रोक है। अगर कोई प्रतिष्ठान या व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। झारखंड के धनबाद जिले में प्लास्टिक बैन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा। धनबाद नगर निगम के द्वारा शहर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने हीरापुर स्थित मधुलिका स्वीट्स में छापेमारी की, जिसमें 2 किलो प्लास्टिक पकड़ा गया। नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के आरोप में प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा को ईडी की पूछताछ से पहले ही पेट दर्द की शिकायत। अस्पताल में हुए भर्ती ईडी की पूछताछ से पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा गंभीर रूप से पेट दर्द की शिकायत पर साहिबगंज के एक अस्पताल में भर्ती हैं। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और इलाज के सिलसिले में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग गए थे, जहां पर ईडी ने छापेमारी के दिन पूछताछ की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने उनसे विधिवत पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया है। अगली खबर, विभिन्न मांगों के समर्थन में संयुक्त +2 शिक्षक प्रतिभागी संघ चतरा महाविद्यालय परिसर से पैदल मार्च करते हुए रांची के लिए रवाना हुए। पैदल मार्च के दौरान शिक्षक राजभवन तक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। झारखंड गठित होने के बाद से विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजों में राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, कंप्यूटर साइंस, उर्दू समेत अन्य विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। वर्तमान में इन विषयों से संबंधित लगभग 4 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे। शिक्षकों के अभाव में छात्र संपूर्ण शिक्षा से वंचित हो जा रहे। शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित है, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और इन्हीं विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार से मांग रखी जा रही है और सरकार से मांग रखते हुए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। अगली खबर, लोहरदगा में 1.5 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार। दुष्कर्म समेत कई मामलों में
पहले भी जा चुका है जेल। झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर थाना पुलिस ने 1.5 किलो गांजा के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान किस्को थाना क्षेत्र के किस्को नीचे टोली निवासी इलाहिविस अंसारी के पुत्र नासिर अंसारी उर्फ नासिर अंसारी के रूप में की गई। पुलिस ने उसके पास से 1.5 किलो गांजा बरामद किया है। बताया जाता है कि नासिर अंसारी उर्फ नासिर अंसारी डाल्टनगंज के किसी व्यक्ति से गांजा खरीदकर उसे बेचने के लिए लोहरदगा ला रहा था। इसकी सूचना लोहरदगा एसपी आर राजकुमार को मिल गई थी। अगली खबर, पीएम मोदी के सामने बोले सीएम हेमंत सोरेन, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग का दिखने लगा है असर। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग आपके सामने है। निश्चित रूप से सिर्फ देवघर ही नहीं, झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसलिए है कि जो हम सपने देखते हैं उसे साकार होते देखकर बहुत खुशी मिलती है। आपको बता दें कि झारखंड के लिए 16,800 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके आने से झारखंड धन्य हो गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि कालांतर में इस देश के निर्माणकर्ता झारखंड के लोगों के विकास की अनदेखी करते थे, मगर जिस सपने को 2010 में देखा गया था उसे आज पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। और हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब विकास करने लगा है। केंद्र सरकार का सहयोग बना रहा तो अगले 5-7 सालों में अग्रणी राज्य में शामिल हो जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में भीषण हादसा हुआ है जब तेज रफ्तार टैंकर पलटने से 3 बच्चों की मौत हो गई, कुछ बच्चे घायल हो गए। घटना मंजारी थाना क्षेत्र के जांगीबुरी घाटी की है। बताया जा रहा है कि तेल टैंकर का ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना हुई। स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत की सूचना पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया। अगली खबर, कोडरमा में बिजली बिल बकाया होने पर 100 लोगों का काटा गया कनेक्शन। बिजली विभाग ने बिजली बिल बकाया को लेकर 100 लोगों का कनेक्शन काट दिया। विभाग ने प्रखंड के बरियातू पंचायत के बंदिया गांव में छापेमारी अभियान चलाई और अभियान का नेतृत्व विभाग के कनीय अभियंता तरुण कुमार के द्वारा किया गया। बताया गया कि जिनका कनेक्शन काटा गया उन लोगों के पास बिजली का बिल 18,000 से ऊपर है। बकायेदारों को चेतावनी दी गई कि अगर वो बगैर बिजली बिल जमा किए बिजली जलाएंगे तो उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। अगली खबर, पीएम मोदी ने रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का ऑनलाइन किया शिलान्यास। विदेशों से भी बेहतर होगा स्टेशन। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रांची स्टेशन के पुनर्विकास के शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रांची रेलवे स्टेशन परिसर में दिखाया गया। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन में मौजूद विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रांची रेलवे स्टेशन न सिर्फ राज्य का बल्कि विदेशों से भी बेहतर रेलवे स्टेशन होगा। और ये भी कहा गया कि एक समय ऐसा था जब दूसरे राज्यों में जो रेलगाड़ियों की बोगी रिजेक्ट हो जाती थी उसे झारखंड भेज दिया जाता था, लेकिन अब उस तरह की व्यवस्था खत्म हो गई है। राज्य में बेहतर रेलगाड़ियां चलती है। धीरे धीरे विकास हुआ है। अब 445 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा रहा, जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है। अगली खबर, राज्य के मोरहाबादी मैदान में आगामी 5 सितंबर से 22 सितंबर तक अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली आयोजित होगी। इसमें सभी 24 जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे। अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना भर्ती कार्यालय युवाओं को प्रेरित कर रहा। इसके लिए जुलाई महीने से सेना आउटरीच कार्यक्रम भी चला रही है। निदेशक भर्ती कर्नल राकेश कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन सभी जानकारियों से अवगत कराया है और पूरे मामले में सहयोग मांगा। अपने पत्र में कर्नल राकेश कुमार ने यह भी बताया कि सेना बहाली को लेकर 16 अक्टूबर को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होगा। अग्निपथ योजना के तहत जल, थल एवं वायु सेना में तीनों स्तर पर अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसके लिए 5 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, जो कि 3 अगस्त तक चलता रहेगा। अगली खबर, भाजपा के साथ आए उद्धव ठाकरे। शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। खुद उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। उम्मीदवार के समर्थन को लेकर ठाकरे ने मीटिंग की। मीटिंग में शामिल शिवसेना सांसदों ने मुर्मू का समर्थन करने की मांग की थी। मीटिंग में मुर्मू के अलावा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नाम पर भी चर्चा हुई। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा हुई और मुर्मू का समर्थन का मतलब भाजपा का समर्थन नहीं होता।